अटल जी ने कहा था, दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहां यूनान कहां है। दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहां यूनान कहां है। घर घर में शुभ अग्नि जगाता वो उन्नत ईरान कहां है। दीप बुझे पश्चिमी जगत के छाया, जब बर्बर अंधियारा तभी चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। आप सबने गजवाए हिंद शब्द सुना होगा। गजवाए यूरोप और गजवाए रशिया क्यों नहीं? गजवाए चाइना क्यों नहीं? हमसे बड़ा इलाका है ना वो। काहे भाई, इंडिया में कितना लैंड मास है? 2.4% ऑफ द इंटायर वर्ल्ड। भाई 2 कुछ परसेंट जीत कर पूरी दुनिया कैसे जीत लोगे भाई? बताएं कैसे जीत लेंगे? क्योंकि श्री अरविंदो ने कहा था, महर्षि अरविंद ने, कि जो स्थान हमारे शरीर में आत्मा का है, कितना अंगुष्ठ मात्रेण, जो हमारे यहां उपनिषद में कहा गया अंगूठे के भर का स्थान आत्मा का रहता है, वो स्थान पूरे भारत में, पूरी विश्व में भारत का है। तो उनको पता ऊर्जा का, आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत ही है। और ये मैं इसलिए प्रमाण के साथ कहता हूं, पूरी दुनिया की सभ्यताएं नष्ट हो गई। चाइना से शुरू करके आप इंका माया एस्टेक तक चले जाइए, रोमन सिविलाइजेशन, बेबीलोनियन सिविलाइजेशन, टर्किश एम्पायर, मेसोपोटामियन एम्पायर, सब खत्म। रशीदन खलीफत, अब्बासी खलीफत, उमैयद खलीफत खत्म। इजिप्ट का एम्पायर खत्म। आज सिर्फ हिस्ट्री में हम एकमात्र शाश्वत जीवित हैं, क्योंकि हम आत्मा हैं। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी या द्विवेदी जी, मैं आपका नाम भूल जाता हूं अक्सर, आप बहुत जोर जबरदस्ती के साथ झूठ को भी सच बना देते हैं। और ये आप अकेले नहीं है ऐसे, ये पूरी दुनिया में 90% लोग ऐसे हैं जो जोर जबरदस्ती के जरिए झूठ को सच बनाने में कामयाब हो जाते हैं। अटल जी ने भी यही किया। अटल जी ने ईरान, इराक, यूरोप, दुनिया की सारी सभ्यताओं का जिक्र किया अपनी कविता में, लेकिन हड़प्पा का कहीं जिक्र नहीं किया, मोहनजोदड़ो का कहीं जिक्र नहीं किया, जिसकी खोज 1921-22 में हुई थी। साहब, मैं आपको बता रहा हूं कि झूठ को इतना भी मत परोसिए कि एनसीईआरटी अपने 100 पन्ने तो खा चुका है इतिहास के, 100 और खा जाएगा, किताब बचनी है नहीं। पहले आप अपनी एनसीईआरटी को मजबूत कीजिए, उसके बाद कुछ बात रखा कीजिए। और ये ऑडियंस में जो 4 लोग जिन्होंने 10वीं कक्षा के बाद हिस्ट्री पढ़ी नहीं ना, आप उन्हें हिस्ट्री का ज्ञान दे रहे हैं। किसी इतिहासवेत्ता से मिलिए, पता चल जाएगा आप कितने पानी में हैं। इतिहास में वो सारी सभ्यताएं नष्ट हो चुकी है। भारत जैसे देश के अंदर भी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यताएं नष्ट होने के बाद जो आर्यन सिविलाइजेशन पैदा हुआ, और उसके अंदर आई कुरीतियों की वजह से सनातन धर्म की उत्पत्ति हुई, और उसमें भी आई कुरीतियों की वजह से, आपसी झगड़े के कारण, जब इस देश में पहली बार बाहरी मुल्कों के लोग, मुस्लिम कंट्री के लोग इस देश में आए, तो उन्होंने आपको गजवाए हिंद हिंदुस्तान की वजह से नहीं कहा था, बल्कि आपको गजवाए हिंद इसलिए कहा था कि वो पूरी दुनिया को अपने सिवाय सबको असभ्य मानते थे। और फारसी में हिंद शब्द का, हिंदू शब्द का जो अर्थ बनता है वो असभ्य बनता है। खुश हो लीजिए आप अपने ज्ञान को लेके, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि गजवाए हिंद का अर्थ भारत पर कब्जा कतई नहीं है, बल्कि गजवाए हिंद का अर्थ है कि इस्लाम द्वारा अपने धर्म का प्रचार युद्ध या जंग के जरिए करना है। आप क्या बात कर रहे हैं? आप उन लोगों के सामने अपना ज्ञान का तेई मत फैला कीजिए जिन्होंने 10वीं कक्षा के बाद इतिहास को पढ़ा तक नहीं। इतिहास की तह तक जाना तो बहुत दूर की बात है। ये लोग क्या बात करेंगे आपसे।